हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे। और फिलहाल हम बात करने वाले एक बहुत ही खास मिशन की। 50 से भी अधिक सालों के इंतजार के बाद अब फिर दोबारा इंसान जाने वाला है चंद्रमा की तरफ। बड़ा ही महत्वपूर्ण मिशन। और चंद्रमा जिसे हम लोग जनरली पृथ्वी से देखते हैं, चंदा मामा कहते हैं, अब उस तक पहुंचने की जो इंतजार था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है और एक नए रूप में होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब तक कई बार ऐसा हुआ है जब चंद्रमा पर इंसान को भेजा गया, लेकिन ये मिशन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। बिल्कुल हम लोग बात करने वाले हैं आज की हमारी क्लास में आर्टेमिस 2 मिशन की। अमेरिका ने तैयारियां पूरी कर ली है और जल्द ही ये आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया जाने वाला है, बहुत सारी खूबियों के साथ, बहुत सारी विशेषताओं के साथ। और हर एक बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइटल का कहना है नासा आर्टेमिस 2, इंसान 50 साल बाद फिर करेगा चांद का सफर। जानिए नासा की इस ऐतिहासिक मिशन से जुड़ी हर बात, और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3। तो देखते हैं क्या क्या चीजें होने वाली है। तो बहुत लंबा समय का इंतजार किया गया, 50 सालों से भी ज्यादा का इंतजार किया है, और अमेरिका ने एक नया मिशन तैयार किया, इसको नाम दिया आर्टेमिस 2, और चंद्रमा की तरफ जाने वाला खास मिशन होने वाला है। लेकिन बात केवल चंद्रमा तक नहीं रहने वाली है। ऐसा क्यों? तो देखिए, पिछली बार ऐसा 1972 में हुआ था जब नासा ने तैयारियां की और इंसान को भेजा था उस समय चंद्रमा पर। अपोलो मिशन था 1972 का, जिस समय पृथ्वी से निकलकर इंसान चंद्रमा तक पहुंचा और सारी चीजें जैसा सोची गई थी सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद लेकिन ये इंसान वहां पहुंचकर झंडा लगाकर वापस आ गया। इसके अलावा और कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं। फिर नासा ने चीजों को बदला, अप्रोच को बदला, समय लिया, 50 से भी ज्यादा साल का समय, और एक नया मिशन तैयार किया। उस मिशन को नाम दिया उन्होंने आर्टेमिस। अब ये आर्टेमिस मिशन बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर चंद्रमा पर जाने की सोची तो रही है, लेकिन अभी यह सपना पूरा नहीं हुआ। दरअसल आर्टेमिस मिशन 3 भागों में, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। अब इन तीनों ही मिशनों की बहुत ज्यादा खास बात है। दरअसल पहला आर्टेमिस मिशन जो था ये नासा ने लॉन्च किया 2022 में, और इस मिशन के अंदर सबसे अच्छी बात यह थी कि ये अनमैन्ड मिशन था और यहाँ पर जो सोची गई थी चीजें पूरी हुई। तो 2022 में लॉन्च किया गया यह मिशन, ये गया चंद्रमा की तरफ ही था, चंद्रमा के आसपास घूम फिर करके ये मिशन वापस आ गया। पूरी तरह से अनमैन्ड था, यानी कि किसी भी इंसान को इस दौरान चंद्रमा के पास नहीं भेजा गया था। अब दूसरे मिशन में भी इंसान चंद्रमा पर उतरने वाला नहीं है। चंद्रमा पे उतरने का सपना दरअसल आर्टेमिस 3 में पूरा होगा, और ये सपना अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक पूरा हो सकता है, तब तक का अनुमान है। और अभी फिलहाल इसी महीने उम्मीदें हैं कि आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये आर्टेमिस 2 मिशन दरअसल पृथ्वी से निकलकर चंद्रमा के पास तक जाएगा, और चंद्रमा के पास जाकर चंद्रमा के पास की एक अच्छी खासी परिक्रमा करेगा, और परिक्रमा करके ये वापस दोबारा पृथ्वी पर आ जाएगा। बट इस दौरान एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आज तक इंसान जितना दूर नहीं गया है चंद्रमा के मामले में, उतना दूर, यानी कि अब तक चंद्रमा से काफी ज्यादा दूरी पे, लगभग 5000 की स्थिति है कि इतना ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया जाएगा ज्यादा। तो ये इस मामले में सबसे ज्यादा मिशन है, और सबसे ज्यादा खास चीज है कि 5000 मील आगे तक आप जाओगे और 5000 मील आगे जाकर के फिर वापस पृथ्वी तक लौट करके आओगे। तो इस मिशन की कहानी चंद्रमा से तो जुड़ी हुई है, लेकिन चंद्रमा के साथ साथ यहाँ आगे बैठे हुए मंगल से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यही मिशन है जो आर्टेमिस 2 चंद्रमा के लिए जाना जा रहा है, बट ये मंगल से जुड़ा हुआ मिशन भी है। और आगे किस तरह अमेरिका मंगल पर किसी इंसान को भेजेगा, उससे जुड़ी कुछ खास बातें ये अपने साथ सजो के वापस लेके आएगा। तो किस तरह से होने वाला है मिशन और क्या क्या खास चीजें इसकी हैं, वो हर एक बात हम समझेंगे, और चंद्रमा तक इंसान के सफर के लिए कैसे ये मिशन रास्ता तैयार कर रहा है वो बातें आपको समझ में आएगी। सबसे पहली बात करते हैं कि आर्टेमिस 2 मिशन में कौन कौन जा रहा है। तो आर्टेमिस 1 में किसी भी इंसान को नहीं भेजा गया था। आर्टेमिस 2 एक मैन मिशन है, यानी कि इंसानों को भेजा जाएगा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा की तरफ भेजा जाएगा, चंद्रमा के ऊपर उतरेंगे नहीं ये लोग, चंद्रमा की तरफ जाएंगे। तो ये जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों का ही है ये कंप्लीट मिशन, और यही चारों लोग पृथ्वी से निकलकर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन कौन शामिल है और कौन कौन से व्यक्ति किस तरह की बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ जो फ्रंट पे हम लोग देख रहे हैं, ये इस मिशन के लीडर है, यही मेन व्यक्ति हैं जो लीड करेंगे। अमेरिका के व्यक्ति हैं, रिटायर्ड नेवी कैप्टन, इनका नाम है रीड वाइजमैन, और ये इस पूरे मिशन को लीड कर रहे हैं। ये मेन पर्सनालिटी है यहाँ पर। दूसरी खास चीज, इस मिशन के अंदर एक महिला को भी शामिल किया गया है। सबसे खास चीज, महिलाओं को हम लोग हर जगह आजकल शामिल कर रहे हैं, और अच्छी चीजें भी है कि महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। तो महिला का नाम है क्रिस्टेलिया एच कोच, और ये महिला पहले भी अंतरिक्ष में जा चुकी है, दोबारा जा रही है। इसी के साथ तीसरे व्यक्ति यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। तीसरे व्यक्ति का नाम है विक्टर ग्लोवर। एक बड़ी चीज ये है कि
केवल और केवल श्वेत लोगों को ही स्थान नहीं दिया गया है, यहाँ पर अफ्रीका की तरफ भी ध्यान दिया गया और विक्टर साहब को यहाँ पर शामिल किया गया। तो ये खास तौर पे नेवी टेस्ट पायलट रहने वाले हैं इस मिशन के अंदर। चौथे व्यक्ति का नाम है जेरेमी हंसन। इस मिशन में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं ये कनाडा से जो आज तक कभी स्पेस में गए ही नहीं है। इनकी यह पहली स्पेस फ्लाइट होने वाली है, यानी कि अंतरिक्ष की तरफ इनकी ये पहली यात्रा रहेगी। तो ये वो 4 लोग हैं जो इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सारी चीजों पे बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और उम्मीदें यही है कि सब कुछ सक्सेसफुली हो जाए और ये सभी लोग चंद्रमा के पास जाकर सक्सेसफुली वापस आ जाए। अब इस मिशन में क्या क्या खास होने वाला है, जरा उस तरफ हम नजर डालते हैं और ये क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर लैंडिंग तो नहीं होगी, चंद्रमा के पास तक, मतलब उतरेंगे नहीं, चंद्रमा के पास जाकर के वापस आ जाएंगे। अब इसको एक तरह का फ्लाई बाय मिशन कहा जाता है। कैसा मिशन है ये? फ्लाई बाय मिशन है। बस जाकर के उसके पास से घूम कर वापस आ जाएंगे। जैसे आप लोकल भाषा में कहते हैं ना कि जरा एक चक्कर लगा के आ जाओ और देखिए वहां क्या चल रहा है, तो बस यही वाला हाल होगा कि चंद्रमा के पास तक जाएंगे, फ्लाई बाय मिशन करेंगे और जाके बहुत सारी अलग अलग चंद्रमा की तस्वीरें लेकर आएंगे। चंद्रमा के ऐसे अनकहे पहलू ये तस्वीरों में संभाल के लाएंगे जो जनरली हम लोग पृथ्वी से तो देख नहीं सकते हैं। बट हाँ, ये खुद तो चंद्रमा पर नहीं उतरेंगे, बट जो लोग आर्टेमिस 3 में शामिल होंगे उन लोगों के उतरने के लिए ना जो भविष्य की सारी संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं की खोज यही 4 लोग करके आएंगे। ये चारों लोग इस दौरान इस फ्लाई बाय मिशन में हर एक उस बारीकी को समझेंगे, हर एक उस छोटे छोटे पहलू का परीक्षण करेंगे जो भविष्य में इनके आर्टेमिस 3 मिशन को चंद्रमा पर उतारने के लिए और सक्सेसफुल उतारने के लिए हर एक महत्वपूर्ण पहलू उजागर कर सकता है। कोई भी गलती नहीं चाहिए, इसलिए छोटी से छोटी बातों पे ध्यान दिया जाएगा ताकि आने वाले सभी मिशन सक्सेसफुल रहें, खासतौर पे आर्टेमिस 3 के लिए चीजें व्यवस्थित रहें। तो इस तरह का ये मिशन होने वाला। और इस मिशन के अगर हम क्रमों की बात करें कि क्या क्रम रहने वाले हैं और किस तरह से मिशन लॉन्च होगा और क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो देखिए, इस मिशन की सबसे ज्यादा अच्छी विशेषता है इस मिशन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा रॉकेट या स्पेस लॉन्च व्हीकल। देखिए, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे जबरदस्त चीज है। मतलब अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च रॉकेट कहा जाता है और इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। बहुत ही ज्यादा भारी, महाशक्तिशाली कहा जाता है। 322 फीट का है ये पूरा का पूरा रॉकेट और 322 फीट के इस रॉकेट के टॉप पर लगा हुआ है नासा का ओरियन कैप्सूल, जो एग्जैक्टली लोगों को आगे ले जाने में मदद करेगा। तो ये स्थिति कुछ इसी तरह की होने वाली है। सबसे पहले पृथ्वी से, यानी कि अमेरिका के अंदर मौजूद जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहीं से ये सबसे भारी अब तक का रॉकेट, जिसको स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट कह रहे हैं, ये लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद ये अपनी बहुत अच्छी स्पीड पकड़कर पहले पृथ्वी की कक्षाओं में पहुंचेगा और पृथ्वी की सबसे ऊंची कक्षा में पहुंचेगा। ये इसकी सबसे पहली स्थिति रहने वाली है। अब जब ये पृथ्वी की सबसे ऊंची कक्षा में पहुंच जाएगा, यानी कि बाहर निकलेगा अमेरिका से लॉन्च होकर के, पृथ्वी की सबसे भारी कक्षा में मौजूद रहेगा और पृथ्वी की सबसे भारी कक्षा में मौजूद रहेगा, थोड़ा सा घूमेगा। थोड़ा सा घूमते समय ये क्या करेगा कि जो ये घूमने का प्रोसेस होगा, इसी घूमने के प्रोसेस में अब ये रॉकेट और ये ओरियन कैप्सूल ये दोनों अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो कुछ समय के लिए अभी ऐसा काम किया जाएगा कि जो हमारे यहाँ पर शामिल लोग हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, वो अंतरिक्ष यात्री जिस समय यह रॉकेट होगा हमारे ऊंची कक्षा में, पृथ्वी की सबसे ऊंची कक्षा जो है उस कक्षा के अंदर जब रहेगा, तो ये लोग मैन्युअली इसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, चीजों को अपने हाथ में लेंगे। तो शुरुआती चरण तो इस प्रकार का ही रहने वाला है। तो ये शुरुआती चरण जो है वो पहला चरण लगभग 25 घंटों का रहेगा और इस 25 घंटे में लॉन्चिंग के साथ साथ पृथ्वी की ऊंची कक्षा में रहने का समय यह होगा। जब ये पृथ्वी की ऊंची कक्षा में रहेंगे, इसको जनरली एक तरह की पार्किंग सेटअप कहा जाता है कि भाई पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ये ऊंची कक्षा में जाकर पार्क हो गया है। मतलब मूवमेंट तो करेगा, रुकेगा नहीं, बट फिर भी इसको पार्किंग सेटअप के रूप में समझा जाता है और यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल स्थापित करने के लिए कोशिश सारी की सारी की जाएगी। फिर इसके बाद शुरू होगी आगे की कहानी, और आगे की कहानी अब और ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको कहा जाता है ट्रांसलूनर इंजेक्शन मैन्यूवर। अब यहाँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो समय होगा जब ये कैप्सूल अलग हो जाएगा और इस कैप्सूल के अलग होने की स्थिति में तब जो मेनली स्पेस ओरियन कैप्सूल है उसी के थ्रू अब ये आगे का सफर तय करेंगे और आगे का सफर बहुत ज्यादा स्पीड से तय किया जाएगा। मतलब अब जिस समय ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और जिस समय सबसे पहली और खास घटना यहाँ पर रहेगी ट्रांसलूनर इंजेक्शन मैन्यूवर। अब इस पूरी घटना के दौरान स्पीड इनकी बहुत 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 ज्यादा स्पीड रहने वाली है और ये समझिए कि यहाँ पर जो स्पीड होगी वो लगभग 24,000 माइल्स पर आवर की स्पीड होगी। इतनी ज्यादा माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ में ये मूव करेंगे
और बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड के साथ में ये तेजी से आगे बढ़ेंगे और चंद्रमा की तरफ जाएंगे। अब इस मिशन के दौरान इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तेजी से भागेगा, तो इसलिए जिस समय पृथ्वी के पास से गुजरेगा, पृथ्वी के पास से गुजरने के बाद ये बहुत ही हैवी स्पीड में आगे बढ़ेगा और चंद्रमा की तरफ जाएगा। चंद्रमा के पास जाके रुकेगा नहीं, चंद्रमा से भी ये 5000 माइल्स आगे जाएगा और अब तक के इतिहास में ये सबसे ज्यादा आगे का सफर होगा। इसको एक तरह का डीप स्पेस मिशन कहा जा रहा है कि आज तक कोई इतना आगे नहीं गया जितना आगे यह मिशन जाएगा और इसमें बैठे हुए लोग जाएंगे और उसके बाद फिर यह मिशन पृथ्वी की तरफ वापस आएगा। तो जब ये पृथ्वी की तरफ वापस आएगा तो पृथ्वी में वापस आते समय ये लोग किसी भी तरह का कोई भी अपना एफर्ट्स नहीं डालेंगे और ये बहुत स्मूथली वापस आएंगे और ये आने के लिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करेंगे। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण इस्तेमाल करते हुए बिना किसी टेंशन के और बिना किसी अपने एफर्ट के ये पृथ्वी की तरफ लौटेंगे और इस प्रोसेस को कहा जाएगा फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री के दौरान ये लोग इसी गुरुत्वाकर्षण इस्तेमाल करेंगे और आकर के उतरेंगे सीधा प्रशांत महासागर के अंदर और प्रशांत महासागर में करेंगे ये लोग स्प्लैश लैंडिंग। और इस स्प्लैश लैंडिंग के बाद इनको रिकवर किया जाएगा, वहां से संभाल के लाया जाएगा और ला करके फिर इनको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा ठीक ठाक रहे या नहीं है और इसी के साथ ये पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो यात्रा रहने वाली है इस आर्टेमिस 2 मिशन की, ये यात्रा बहुत ज्यादा लंबी है, टोटल 2,44,000 माइल्स लंबी यात्रा है। इतना माइल्स टोटल इस पूरे के पूरे सफर में कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और क्या क्या विशेषता और किस तरह से चीजें होने वाली है वो सारी आपको मैंने क्लियर कर दी। तो अपोलो के बाद बहुत ज्यादा खास महत्वपूर्ण मिशन है इंसानों को चंद्रमा के पास भेजने के मामले में, क्योंकि चंद्रमा के पास अब तक कोई भी इंसान नहीं गया है। 50 से भी अधिक सालों का समय यहाँ पर बीत चुका है। तकनीकी परीक्षण के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और चीजें इसकी सारी बहुत ज्यादा विशेष है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे भारी रॉकेट अब तक का स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट काम करेगा मिलकर के ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ और तब जाकर के ये पूरा का पूरा सफर कंप्लीट होगा और कंप्लीट होकर के इसकी चीजें जाकर चंद्रमा के पास से वापस इसको ले आएंगे। अब जब इतना कुछ खास है तो यहां पर हम इंसानों को भेज रहे हैं और चंद्रमा के पास तक भी नहीं भेज रहे। तो एक मन में जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि अब तक के इतिहास में चंद्रमा पर इंसान पहले गया भी हुआ है और जा करके चंद्रमा से वापस भी आया हुआ है। ऐसी स्थिति में अब आप केवल और केवल इंसानों को चंद्रमा के पास तक भेज रहे हो और वहां से वापस लेके आ जा रहे हो, तो फिर भी इस मिशन को बहुत खास क्यों कहा जा रहा है और पहले के मिशनों से इसको अच्छा क्यों बताया जा रहा है? ऐसी क्या क्या चीज है? तो देखो कई सारे इसके अंदर बहुत रीजन है। पहली बात सबसे खास तो ये है कि रॉकेट्स का इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है अमेरिका ने, नासा ने इसके ऊपर, और पहले के कंपैरिजन में बहुत ही खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। इवन सबसे बेस्ट चीज ये है कि जो नया मामला है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। देखिए अब तक हम लोग के जो भी मून मिशन रहे हैं वो बहुत टाइम टेकिंग रहे हैं, बहुत ज्यादा डिले करते हैं। चाहे अपोलो की बात कर लीजिए, चाहे चंद्रयानों की बात कर लीजिए, उन सब में ये रहा है कि कई महीने का समय लग गया चंद्रमा तक पहुंचने में और बहुत लंबा समय, कई कई दिन लगते हैं, काफी लंबा समय लगता है तब जाकर के लोग पहुंच पाते हैं चंद्रमा तक, यानी कि बहुत लंबा मिशन है। लेकिन जो अब लेटेस्ट हम लोग का मिशन है ना, या इस स्पेस क्राफ्ट से जो हो रहा है, इस मिशन की सबसे खास चीज यह है कि दरअसल इस वाली स्थिति के अंदर आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही फास्ट स्थिति में पहुंच जाएंगे चंद्रमा तक। और ये टोटल मिशन जो रहने वाला है ना, ये टोटल मिशन 10 दिनों का रहने वाला है, मैक्स टू मैक्स। इसमें 3 से 4 दिन के अंदर तो ये लोग पहुंच ही जाएंगे चंद्रमा के पास में। बहुत ज्यादा समय ये लोग लेने वाले नहीं है, तो 10 दिन से भी कम समय रहेगा, जाकर के चक्कर लगा करके बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे। तो देखो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा अपडेटेड मिशन है, बहुत अच्छा मिशन है, स्टेबल मिशन है और बहुत ज्यादा फास्ट मिशन है, क्योंकि आपको यहाँ पर हैवी टेक्नोलॉजीज चाहिए थी जिसका आपने यहाँ पर यूज किया। दूसरी बात यह है कि अब जो नया मिशन है थोड़ा महंगा भी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा फ्यूल लगेगा, क्योंकि आप सारी चीजों में बहुत ज्यादा स्पीड मेंटेन करने के लिए बूस्टर्स का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा फ्यूल भी आप यहाँ पर खर्च करोगे, तो एक यहाँ पर महंगी चीज ये भी है। दूसरी बात यह है कि एक थोड़ा सा लॉन्ग मिशन रहने वाला है। अब तक के मिशन में ये था कि इंसान केवल जाता था वापस आ जाया करता था, बट अब यहाँ पर क्या है कि 10 दिन का समय लग रहा है और काफी समय के साथ चीजों को देख करके, एनालिसिस करके, फोटोज कैप्चर करके आप तब वापस आओगे। साथ ही साथ जो नया मिशन है ये डीप स्पेस रिसर्च से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक इतना कोई आगे नहीं गया स्पेस में जितना आगे अब ये 4 लोग जाने वाले हैं, तो डीप स्पेस की दिशा में भी ये नया मिशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अब तक महिलाओं का मामला भी ऐसे रहा है कि विमेन नहीं पहुंची, तो पहली बार आपने विमेन शामिल करी इस तरह से मून मिशन के अंदर, और वो भी डीप स्पेस की कंडीशन में। साथ ही साथ एक व्यक्ति आपने अफ्रीका से भी लिया है, यानी कि अब तक की कंडीशन में एक नॉन व्हाइट पर्सन पहली बार देखने को मिल रहा है जो जा रहे हैं फिलहाल चंद्रमा के पास चक्कर लगाकर घूम के वापस आने की स्थिति में।
तो रॉकेट बाकी सारी चीजों का मामला इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो मिशन है ना, ये आने वाले समय पर चंद्रमा पर उतरने की दशा को ढूंढेगा। तो अब इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि पहली बात तो आने वाले जो मिशन है वो मिशन खास तौर पे चंद्रमा पर अब रहने की स्थिति सुनिश्चित करेंगे। तो एक स्थायी तौर पर एक बेस बनाना मुमकिन हो सकता है इस मिशन के बाद, जब लोग चंद्रमा पे उतरेंगे। और जब आर्टेमिस 3 में लोग उतरेंगे तो वो जाके केवल वापस नहीं आएंगे, वो एक बेस का सेटअप बनाएंगे ताकि आगे की रिसर्चेस भी हो पाए। तो इन मामलों में चंद्रमा की आगे स्थायी यूज के लिए ये मिशन इंपॉर्टेंट है। और एक और खास सबसे बड़ी चीज वो है मंगल का मामला। तो अब इस मिशन को इतना आगे इसलिए भेजा जा रहा है ताकि केवल चंद्रमा ही नहीं बल्कि मंगल पर भी इंसानों को भेजना पॉसिबल हो पाए। तो आने वाले समय में ये चीजें भी कर लेगा नासा, और इसी तहत पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर इस मिशन को तैयार करा है नासा ने। तो जहां एक तरफ बहुत सारी खास विशेषताएं इस मिशन की है, वहीं कंपैरेटिवली देखा जाए तो भी बहुत सारी खास चीजें इस मिशन के अंदर शामिल है। पता लगता है कि क्यों हमारा लेटेस्ट मिशन पिछले सारे मिशन से बहुत ज्यादा अलग है, बहुत रैपिड है और बहुत ही सारी अच्छी चीजों को लेकर के ये हमारे तक आएगा और बहुत कुछ नए पहलू हमें बताएगा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं आर्टेमिस 2 मिशन की, जो आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम आएंगी और आने वाले एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों को मदद करने के लिए। हालांकि फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक खास सेशन है जहां हम आर्टेमिस 2 की बातें कर रहे हैं, बट इसके साथ ही बहुत सारी अच्छी बातें हम लोग जनरली करंट अफेयर से जुड़ी हुई करते हैं रोज सुबह 9 बजे, जहां आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं हम लोग और न्यूज एनालिसिस साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही होता है। तो उसे जुड़िए, पढ़िए, अच्छे से कीजिए तैयारी हमारे साथ। और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू का नया बैच शुरू हो रहा है। ये उनके लिए खास है जो लोग 2027 में या 28 में यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। 7 अप्रैल से शुरू और इस बैच में शामिल हो सकते हैं डिस्काउंट लेकर। केएल लाइव कोड अगर आप यूज करते हैं तो ये कोड आपको दिलवा देगा खास डिस्काउंट, और आपकी फीस भी पूरी तरह से रिफंड हो जाएगी अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। तो ज्वाइन कीजिए केएल लाइव कोर्स है, मेरे साथ जुड़ करके आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट होगी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश मोड में आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। तो जुड़िए जल्दी हमारे साथ। और बाकी इसी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, हर एक प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ में, और आपको क्लास की पीडीएफ्स एंड अपडेट्स मिल जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर करना है। ऐसे ही जुड़ते रहना है, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है मेरे स्टडी आईक्यू के साथ में। फिलहाल के लिए आज दीजिए मुझे विदा, और कमेंट करके अपने व्यूज बताइए कैसा लग रहा है आपको ये मिशन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ नए टॉपिक ऐसे डिस्कस करके आगे बढ़ते रहेंगे। सो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।